बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों ये एक एक्सेल का ट्यूटोरियल कोर्स है जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है और उसी से रिलेटेड आज की भी वीडियो है। तो इसमें मैं आप लोगों को ग्राफ बनाना सिखा रहा था कि ग्राफ हम किस तरह से बना सकते हैं। कॉलम ग्राफ जो था वो हम लोगों ने स्टडी किया था पिछली वीडियो में कि वो किस तरह से बनते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम उसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट जो टाइप है ग्राफ की उसको हम देखेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, किस तरह से हम बना सकते हैं ग्राफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करता हूं। दोस्तों ये एक डमी मैंने टेबल बनाया है। ये जो टेबल है ये एक छोटा सा मैंने बनाया है। आपके पास एक लेंथी टेबल भी हो सकता है, इससे बड़ा टेबल भी हो सकता है। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आपके पास डाटा होगा उसी के अगेंस्ट आप जो है वो ग्राफ बना सकते हैं। दोस्तों ग्राफ बनाने की वजह मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में कि ग्राफ एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम अपना ये जो टेबल वाला डाटा है इसको बहुत प्रिसाइजली किसी को हम समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एक नज़र में ही देखने से हमें समझ आ जाता है कि ये जो टेबल है इसका डाटा क्या हो रहा है। सपोज़ इसमें मैं सेल्स शो कर रहा हूँ कि ये मेरी प्रोडक्ट है और ये मंथ है। तो आप बजाय जब इस को टेबल को किसी को देंगे तो उसको इस पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी कब बढ़ी, कौन सी कब डाउन हुई सेल। तो ग्राफ की मदद से आप वो एकदम देखते हुए उसको आइडिया हो जाता है कि कब कौन सी सेल बढ़ रही थी और कौन सी कम हो रही। तो आज मैं ग्राफ जो बनाता हूँ वो कॉलम के ही ग्राफ से है और ये अगली उसकी टाइप है। इसको हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे सिलेंडर के नाम से ये टाइप है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये मेरे पास उसने एक बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये वाला जो है इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट ख़ुद से एक जनरेट ग्राफ करके मुझे दे दिया है एक्सेल ने। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि अगर तो ये हमारी ज़रूरत के मुताबिक ठीक है, जैसा हम ग्राफ चाह रहे हैं वैसा बन गया है तो वेल एंड गुड, इसको यूज़ करें। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ये जिस तरह का मैं चाह रहा हूँ उस तरह का नहीं बना है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं और करने के बाद अपनी मर्ज़ी से इसका बना सकते हैं। अब उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्तों, इसको रिमूव करने के लिए, बनाने के लिए सिलेक्ट डाटा पे जाना पड़ेगा। ये जो सिलेक्ट डाटा है जहाँ पे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये सबसे ऊपर जो ब्लैक कलर में ये नज़र आ रहा है, ये जो ब्लैक कलर में ये जो नज़र आ रहा है पोर्शन, ये देखें उसने इस वक्त बताया है कि ये वाला मैंने एरिया सिलेक्ट किया था। आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें, इसको यहाँ से आप डिलीट कर दें। उसके बाद नीचे भी ये जो जितनी भी थी वो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट कर दी हैं और ये अब आपके पास जो है ये एक ब्लैंक बिल्कुल आ चुका है। अब मैं वापस उसी में सिलेक्ट डाटा में जाता हूँ। सिलेक्ट डाटा के में अब कौन सी एक ऑप्शन है जो हमारे पास मौजूद है। सबसे पहली ऑप्शन ये है कि सपोज़ आप दोस्तों आप या तो प्रोडक्ट वाइज आप देखना चाह रहे हैं या आप मंथ वाइज देखना चाह रहे हैं। मीन कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो जैन, फेब, मार्च और अप्रैल में क्या क्या सेल रही। उसी तरह से यहाँ आप दूसरी में ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो जैन है, जैन के मंथ में ए बी सी डी इन प्रोडक्ट की सेल किस किस तरह से रही। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि ए प्रोडक्ट की सेल जैन, फेब और मार्च में किस किस तरह से रही। ऐड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये जो ऐड है, ऐड पे क्लिक करूँगा
ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर मैं सीरियस नेम वो कह रहा है कि आप इसको क्या नाम देना चाह रहे हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे मंथ वाइज कर सकता हूँ कि ये मंथ वाइज टेबल होगा। उसके बाद ये जो नीचे यहाँ पे रेड कलर है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से उसको अब एक जो देंगे, एक रेंज देंगे कि ये वाली रेंज है, इसको आप जो अपने यूज़ में ले आएँ। ओके करूँगा। उसके बाद यहाँ पे भी ओके करूँगा। अब दोस्तों ये वाली एक साइड है जो हमें बतानी पड़ती है। अब ये वाली साइड कौन सी साइड होती है? ये जो नीचे जहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। अब ये हम पे डिपेंड करता है, हमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने क्या लेके आना है। या तो दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या ये वाली जो है प्रोडक्ट आ सकती है, या वो मंथ आ सकता है। अब ये हमको ग्राफ बनाने से पहले पता होना चाहिए कि हमने इस जगह पे इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, यहाँ पे हमने कौन सी चीज़ लानी है। तो मुझे चूँकि मैंने मंथ वाइज देखना है, प्रोडक्ट तो ए ही है सारी, तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर रेड के बटन पे क्लिक करूँगा और इस यहाँ से इसको इतना सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दूँगा। अब ये देखें उसने नीचे जैन, फेब, मार्च और अप्रैल दिखा दिए हैं। अब दोस्तों आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि अगर किसी ने यहाँ से देखना हो वो कि सेल ऊपर नीचे किस तरह से हो रही है, और यहाँ से किसी ने देखना हो तो यकीनन सब कहेंगे कि यही वाला जो ग्राफ है उसमें जल्दी समझ आ रहा है। इसी तरह दूसरी जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए, वो पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इसको दोबारा से रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड पे अब मुझे प्रोडक्ट वाइज जो है ना, प्रोडक्ट वाइज जो है वो मैं बनाने लगा हूँ। रेड के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों मुझे क्या देखना है, पहले मैंने देखा था कि ए की जो प्रोडक्ट सेल है वो जैन, फेब, मार्च में कितनी है। अब मैं देखने लगा हूँ कि जैन के मार्च में इन प्रोडक्ट की सेल किस किस तरह से ऊपर नीचे हुई है। यहाँ पे मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से मैंने ओके करके ओके कर दिया। सेम उसी तरह अब मुझे दोस्तों यहाँ पे इस जगह पे अब मुझे मंथ नहीं चाहिए, अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि मैंने सेल इस तरह से नीचे को ली है। मैंने इस तरह से रो वाइज नहीं ली, कॉलम वाइज ली है। जब कॉलम वाइज लेंगे तो यकीनन हमें फिर यहाँ से वैल्यू लेनी पड़ेगी नीचे लाने के लिए। तो एडिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे रेड बटन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं वैल्यूज़ ले लूँगा। वैल्यूज़ लेने के बाद यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा। दोस्तों ये आप बिल्कुल भी जहन में रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमने यहाँ से वैल्यू ली हैं तो हम यहाँ से ही लेंगे। आपकी ये मर्ज़ी है कि आप यहाँ से वैल्यू उठा के अगर आप उसकी हेडिंग ये जो नीचे है एक्स एक्सिस में वैल्यूज़ यहाँ से कोई देना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर लें। यहाँ से देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई वैल्यू दे लें जो यहाँ इसको इन ये जो सिलेंड्रिकल बॉक्सेस हैं इनको रिप्रेजेंट करेगा, वो आप कहीं से भी आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनके आगे ही दें, लेकिन नॉर्मली हमारे यूज़ में यही होगा कि हमें जो वैल्यूज़ होंगी उनसे उनके पीछे जो हेडिंग होंगी उसी को हमें लेना पड़ेगा। ओके किया तो अब देखें कि अभी हमें क्या मिला है कि जैन के मंथ में, सिर्फ जैन के मंथ में हमारी सेलें कौन सी प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल हुई और कौन सी प्रोडक्ट की कम सेल हुई। उसके बाद जो अगली दोस्तों पॉसिबिलिटी है इसको बनाने की, चार्ट बनाने की, मैं उसी तरह वापस जाता हूँ, यहाँ से सब कुछ रिमूव करता हूँ। यहाँ से दोस्तों ये वाला सिलेक्ट डाटा से सब कुछ मैं कर रहा हूँ, आप ये माइंड में रखिएगा। सिलेक्ट डाटा पे अब अगली जो पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरे पास अब दो तरह की ऑप्शन मौजूद हैं कि दो तरह की चीज़ें अब मेरे पास आएंगी। दो तरह की किस तरह से आ सकती हैं कि मंथ और प्रोडक्ट इनको इकट्ठा कर लूँ, या प्रोडक्ट और मंथ को इकट्ठा कर लूँ। तो सबसे पहले मैं ये इकट्ठा करता हूँ कि ये जो ए प्रोडक्ट्स हैं ये मंथ वाइज मुझे यहाँ पे ग्राफ में शो आ जाएं। उसी तरह मैं वापस जाता हूँ, सेलेक्ट डाटा पे मैं क्लिक करता हूँ, ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सपोज़ मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ ए दे देता हूँ। यहाँ से मैं अब सेलेक्ट करूँगा वो वाला डाटा। अब ए मैंने दिया है तो ए का मतलब मुझे यहाँ से ये वाली वैल्यू उठानी पड़ेगी। ओके मैंने किया।
उसके बाद यहाँ से एडिट पे मैं गया, एडिट के बाद मैंने अब यहाँ से इसको मंथ दे दिए, अब मंथ आ गए। अब मैं फिर ऐड किया, फिर ऐड करने के बाद प्रोडक्ट मैंने बी दी, उसी तरह रेड पे क्लिक किया, बी की जितनी वैल्यूज़ हैं वो मैंने उठा ली, ओके किया। फिर मैं ऐड पे क्लिक किया, ऐड बी के बाद अब सी पे क्लिक किया, सी की सारी वैल्यू यहाँ से मैंने उठा ली, ओके कर दिया। उसके बाद ऐड मैंने और किया, डी किया, डी की सारी वैल्यू यहाँ से मैंने उठा ली, उठाने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों देखें कि अब मुझे मंथ वाइज और प्रोडक्ट वाइज सेल यहाँ पे मिल रही है। मीन के मेरी ए बी सी और डी ये वाली जो सेलें हैं, 3 सेलें जो हैं वो मुझे जैन में इस तरीके से मिल रही हैं कि कौन सी सबसे ज़्यादा थी, कौन सी कम और कौन सी बहुत कम। इसी तरह फ़ेब में, इसी तरह मार्च में, इसी तरह अप्रैल में ये वाली चीज़ जो है वो मुझे मंथ वाइज भी यहाँ से पता चल रहा है और प्रोडक्ट वाइज यहाँ से मुझे शो कर रहा है कि ये वाले कलर जो हैं वो इस प्रोडक्ट के हैं। अब इसके बाद अगली जो ऑप्शन हमारे पास बचती है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट को ले आएँ और यहाँ पे मंथ को ले आएँ। उसके लिए मैं इनको रिमूव करता हूँ, सबको रिमूव करने के बाद मैं वापस चला जाता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट डाटा पे जाता हूँ, ऐड करता हूँ। अब मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे जैन का मंथ लेके आऊँगा, ये इस पर क्लिक किया। पहले दोस्तों मैंने इस तरह से वैल्यूज़ ली थी, अब मुझे जैन की जब मैंने सारी वैल्यू उठानी है तो मुझे इस तरह से वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। ओके किया। यहाँ पे अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए, पहले मैंने यहाँ पे मंथ लिए थे, अब मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्ट चाहिए, ये वाली प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मैंने ली, ओके कर दिया। फिर ऐड पे क्लिक किया, ऐड के बाद आगे मैंने यहाँ पे फ़ेब का मंथ लिया, फ़ेब का मंथ लेने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, वैल्यूज़ आ गई। फिर ऐड किया, मार्च का मंथ लिया, मार्च के मंथ की वैल्यूज़ ली मैंने और वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो गई। अब ये मैंने अप्रैल का मंथ चूँकि नहीं लिया, अब देखें यहाँ पे जैन, फ़ेब और मार्च ये जो 3 मंथ की सेल है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि ये जो प्रोडक्ट ए जैन में इतनी थी, फ़ेब में इतनी थी और मार्च में इतनी थी। उसी तरह जो आगे बी है, बी प्रोडक्ट जैन में इतनी थी, फ़ेब में इतनी थी और मार्च में इतनी थी। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ एक वैल्यूज़ है पर मंथ वाइज है कि हमें ई प्रोडक्ट जो है वो ई जो मंथ जैन था उसमें इतनी थी, फ़ेब में इतनी थी और मार्च में ये कम हो गई, इतनी रह गई। उसके बाद जो कुछ और दोस्तों हैं जो नेक्स्ट आपको मैं किसी और वीडियो में आपको वो बताऊंगा। तो अगर आपके भी माइंड में कोई ऐसी आती है ऑप्शन के कोई पॉसिबिलिटी तो वो मुझे आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। इससे जो अगली चीज़ बचती है दोस्तों वो ये है, अब हमारी फॉर्मेटिंग आती है। सबसे पहले तो ये जो उसने बना के हमें दिया, जिस तरह से हमें बना के उसने दे दिया है वो तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैं ये वाली उसको दे देता हूँ। अब देखें कि ये उसने इस तरीके से मुझे शो कर दिया है जो फॉर्मेट मैंने उसको बोला है। उसके बाद अगली जो चीज़ बचती है वो ये वाली चीज़ें बचती हैं कि यहाँ पे भी कुछ एक्शन हमें प्रोवाइड करता है कि ये फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से ये जो आपने ग्राफ बनाया है उस पे कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस तरह से यहाँ पे इफ़ेक्ट आता है इनका। सबसे पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें चार्ट टाइटल ऊपर नहीं पहले आता था, इस यहाँ पे चार्ट टाइटल आप कोई भी दे सकते हैं, सेल्स रिपोर्ट लिख सकते हैं, जस्ट कुछ भी आप अपने जो भी ग्राफ बनाया है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगली जो ऑप्शन है उसमें क्या किया है उसने कि यहाँ से भी सारा कुछ उड़ा दिया है। ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही थी हंड्रेड्स और 1 2 3 4 जो भी आ रहा था उसने यहाँ से रिमूव कर दिया है और इस साइड पे ये जो मंथ थे जो ऊपर ले गया है। उसके बाद अगले पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मंथ नीचे आ गए हैं और यहाँ से फिर 1 2 3 यहाँ पे भी आ गया है।
उसके बाद अगले को क्लिक करूँगा तो उसने यहाँ से सारा कुछ वैसे रिमूव कर दिया है। अब जो जो वैल्यू यहाँ पे मौजूद थी, जिस जिस तरीके से उसने ये उसके ऊपर मेंशन कर दी है कि ये वैल्यू इतनी इतनी थी। उसके बाद अगली जो चीज़ है ये इतनी यूज़फुल है दोस्तों कि ये आपका ग्राफ ऊपर आ गया है और वो टेबल नीचे आ गया है, जिसकी बिहाफ पे ये ग्राफ बना हुआ है। मेन ये है कि ये एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसकी मदद से आपको टेबल भी यहाँ ही मिल रहा है और ग्राफ भी यहाँ पे में ही मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके सामने अब ये आ गया है तो ये वाला जो टेबल है इसकी ज़रूरत नहीं रही। अगर आप इस टेबल को रिमूव कर देंगे तो यहाँ से आपका सारे का सारा डाटा रिमूव हो जाएगा। इसीलिए ये जो डाटा है ये उसी तरह इम्पोर्टेंट है जिस तरह दूसरे फॉर्मेट में ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये यहाँ पे आ जाए आपके सामने और आप इसको रिमूव कर दें। उसके बाद अगला जो बचता है जो फॉर्मेट, उसमें दोस्तों ये है एक जिसमें वो साथ में उसका फ़ैब और मार्च मंथ भी बता रहा है कि किस मंथ में किस तरीके से ये वैल्यूज़ थी। उस पर आगे भी ये जो 2 3 4 आप हैं इनको आप इस प्रैक्टिस के दौरान इसको स्टडी कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई मसला या आपको परेशानी आए या किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप प्लीज़ मुझे जो है वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उस पर या तो आपको कमेंट्स में ही जवाब दे दूंगा या उस पर आपको एक वीडियो बना के आपको उसका समझा दूंगा। तो अगेन दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एक्सेल आपको नहीं आएगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।